हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए 1975 में रिलीज़ हुई हॉलीवुड फिल्म डॉग डे आफ्टरनून को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये मूवी तीन दोस्तों की रियल स्टोरी है जो बिना किसी ठोस जानकारी के 1972 में यूएस के एक शहर में बैंक रॉबरी करने चले जाते हैं। पर ये छोटी सी दिखने वाली रॉबरी एक अलग ही एंगल क्रिएट कर देती है जिससे पुलिस से लेकर एफबीआई तक झेल नहीं पाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 22 अगस्त 1972 को, जब सोनी अपने दो दोस्तों के साथ फर्स्ट ब्रुकलिन सेविंग्स बैंक को लूटने आता है। इनमें से एक का नाम सैल और दूसरे का नाम स्टीव होता है। आज ये तीनों ही लोग बहुत घबराए हुए होते हैं क्योंकि इससे पहले इन्होंने कभी भी चोरी या रॉबरी नहीं की है। ये लोग किसी तरह हिम्मत जुटा के एक एक करके बैंक के अंदर जाते हैं। सैल सबसे पहले जाकर बैंक मैनेजर को गन पॉइंट पर ले लेता है। फिर सोनी गन निकालकर बाकी बैंक स्टाफ को बिना शोर मचाए एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहता है। पर अब इनका तीसरा दोस्त स्टीव, जिसने कि गार्ड के ऊपर गन तान रखी होती है, वो गड़बड़ कर देता है। वो सोनी से कहता है कि उससे ये सब और नहीं हो पाएगा और वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ फील कर रहा है और यहाँ से वापस जाना चाहता है। ये सुनकर सोनी और सैल दोनों का ही स्टीव पर मूड ख़राब हो जाता है, पर ये दोनों ही स्टीव को जाने देते हैं। सोनी और सैल अब बैंक में मौजूद सभी लोगों से कहते हैं कि वो यहाँ किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, उन्हें बस यहाँ पर अपना काम करना है और वो यहाँ से निकल जाएंगे। सोनी बैंक मैनेजर से लॉकर का ताला खोलने के लिए कहता है और बैंक मैनेजर जैसे ही चाबी से लॉकर खोलने जा रहा होता है तो सोनी उसे रोक देता है और कहता है कि इस चाबी से तुम लॉकर नहीं खोलोगे, क्योंकि मैनेजर के हाथ में जो चाबी है वो एक खास चाबी है जिसके लॉकर में लगते ही पास के पुलिस स्टेशन में अलार्म बज जाएगा। सोनी मैनेजर को वार्न करता है कि वो उसके साथ किसी भी तरह की चालाकी करने की कोशिश नहीं करे, नहीं तो वो उसे जान से मार देगा। इसके बाद मैनेजर साथ में काम करने वाली दूसरी लड़की को चाबी देता है और वो लॉकर खोलती है। सोनी उस लड़की को एक बड़ा सा प्लास्टिक बैग देता है और सारा पैसा इस बैग में भरने को कहता है। वो लड़की सोनी के कहने पर ऐसा ही करती है, पर आज शायद सोनी का दिन अच्छा नहीं था और लॉकर में सिर्फ $1100 ही बचे हुए हैं। दरअसल जिस इंसान ने इनको बैंक की इन्फॉर्मेशन दी थी उसने इनको पूरी बात नहीं बताई थी और इनके आने से कुछ देर पहले ही एक बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ था जिसमें लॉकर लगभग पूरी तरह खाली हो गया था। $1100 देखकर सोनी और सैल दोनों का ही मूड खराब हो जाता है, पर सोनी अब जाकर काउंटर्स में रखा बैंक का कैश निकालने लगता है और ऐसा करके वो कुछ $100 और जुटा लेता है। सोनी यही नहीं रुकता बल्कि बैंक में रखे ट्रैवलर्स चेक भी ले लेता है जिन्हें वो कहीं भी कैश करा लेगा। पर इसके बाद ही सोनी एक बड़ी गलती कर देता है। वो फटाफट यहाँ से निकलने के बजाय बैंक रजिस्टर जला देता है और बैंक के अपोजिट रोड पर बाहर खड़ा इंश्योरेंस एजेंट बैंक से धुआं बाहर आते हुए देख लेता है। उस इंश्योरेंस एजेंट को कुछ तो गड़बड़ लगती है और वो रोड क्रॉस करके बैंक के मेन गेट पर आ जाता है। सोनी तुरंत बैंक मैनेजर को धमकाकर गेट पर भेजता है और मैनेजर जाकर एजेंट से झूठ बोलता है कि यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है, वो धुआं उसकी वजह से हुआ है क्योंकि उसने जलती हुई सिगरेट ट्रैश में फेंक दी थी। वो एजेंट दोबारा अपनी जगह पर वापस चला जाता है और मैनेजर अंदर आ जाता है। सोनी और सैल बस बैग लेकर बैंक से निकलने ही वाले होते हैं और तभी बैंक में एक फ़ोन कॉल आती है। ये फ़ोन कॉल सोनी के लिए होती है। सोनी ये देखकर हैरान था कि आखिर बैंक में उसके लिए फ़ोन कॉल कैसे आ गई, पर वो जैसे तैसे फ़ोन पर बात करता है और अब उसे मालूम चलता है कि वो और सैल एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। ये कॉल पुलिस के एक बड़े डिटेक्टिव मोरेटी का होता है जो बैंक के सामने बनी बार्बर शॉप से लगातार सोनी को नोटिस कर रहा था। मोरेटी सोनी से बोलता है कि पुलिस ने इस बैंक को चारों तरफ से घेर लिया है और यहाँ सैकड़ों पुलिस वाले हैं, तो बेहतर ये होगा कि तुम चुपचाप से बाहर आ जाओ और सरेंडर कर दो। सोनी मोरेटी से कहता है कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा और अगर किसी ने बैंक के अंदर आने की कोशिश करी तो मैं एक एक करके सारे एम्प्लॉयज़ की लाशें बाहर फेंकना शुरू कर दूंगा, और ये बोलकर सोनी फ़ोन काट देता है। सोनी ने मोरेटी को बहुत बड़ी धमकी दे दी है, पर अंदर से उसे और सैल दोनों को ही कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो इस सिचुएशन से बाहर निकलें तो कैसे निकलें। बैंक एम्प्लॉयज़ भी इनकी हालत देखकर समझ जाते हैं कि ये दोनों कोई चिंटू ही हैं और बैंक लूटने के चक्कर में आज ये बुरा फंस चुके हैं। अब इसी टाइम पर बैंक गार्ड को अस्थमा का अटैक पड़ता है और उसकी हालत ख़राब होने लगती है। इसके कुछ देर बाद ही मोरेटी फिर से बैंक में फ़ोन लगाता है और उसकी सोनी से बात होती है। मोरेटी सोनी से कहता है कि वो उसकी कोई भी शर्त मानने को तैयार है, पर पहले उसे वो श्योरिटी दे कि बैंक के अंदर सब लोग सेफ हैं। सोनी इसके लिए मना कर देता है तो मोरेटी कहता है कि तुम उनमें से किसी एक को बाहर भेज दो तो मुझे यकीन हो जाएगा। गार्ड की हालत पहले से ख़राब होती है तो सोनी गार्ड को बाहर भेजने के लिए सोचता है। एक सीनियर फीमेल लेडी को साथ लेकर गार्ड को बैंक के मेन गेट पर बाहर छोड़ देता है। पुलिस वाले बिना चूक किए गार्ड को पकड़कर ले जाते हैं और उसे दबोच लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सोनी का ही कोई साथी होगा, पर उन्हें थोड़ी देर में मालूम पड़ जाता है कि ये बैंक का गार्ड है। मोरेटी सोनी को गेट से बाहर आकर बात करने के लिए कहता है।
सोनी फीमेल एम्प्लॉय को अपनी शील्ड बनाकर बाहर आता है और देखता है कि बैंक के आगे पीछे हर तरफ पुलिस ही पुलिस जमी हुई है जो किसी भी वक्त उसके एनकाउंटर कर सकती है। वो मॉरिटी से कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे एक खरोच भी पहुंचाई तो मेरा साथी सैल अंदर सबको जान से मार देगा। तो देखता है कि यहाँ पर पुलिस के अलावा काफ़ी सारे मीडिया वाले भी खड़े होते हैं और उनके साथ अच्छी खासी पब्लिक भी होती है। तो वो एटिका एटिका चिल्लाना शुरू कर देता है। सोनी के एटिका एटिका चिल्लाते ही बाहर खड़ी पब्लिक के अंदर जोश आ जाता है और वो सोनी को चीयर करने लगते हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि अभी लगभग 3 साल पहले ही एटिका प्रिजन राइट हुए थे, जिसमें पुलिस ने कई निर्दोष कैदियों को मार दिया था जो जेल में कैदियों के साथ हो रहे सलूक से नाराज थे। और आज सोनी के एटिका एटिका चिल्लाने पर पब्लिक का गुस्सा फिर से भड़क जाता है और आज सोनी इन सब की नज़रों में हीरो बन जाता है। यहाँ खड़े बहुत सारे न्यूज़ चैनल सोनी के लाइव फुटेज कवर कर रहे होते हैं। सोनी खुद भी क्राउड में अपने लिए सपोर्ट देखकर खुश हो जाता है और बाहर आई लड़की को लेकर दोबारा बैंक के अंदर जाने लगता है। मॉरिटी उस फीमेल लेडी को वापस अंदर जाने से रोकता है और कहता है कि अगर वो बाहर आ गई है तो बाहर रह सकती है, पर वो लेडी मॉरिटी को मना कर देती है और कहती है कि उसे सोनी पर भरोसा है और वो ये कहकर अंदर चली जाती है। इसके थोड़ी देर बाद सोनी को एक न्यूज़ टीवी चैनल से फ़ोन आता है जिसका एंकर बैंक के बाहर ही खड़े ये पूरी फुटेज कवर कर रहा था। वो एंकर सोनी से कहता है कि हमें मालूम चला है कि तुम ये सब पैसों के लिए कर रहे हो, तो क्या अगर हम तुम्हें जॉब देंगे तो तुम करने के लिए तैयार हो। इस पर सोनी की उस एंकर से बहस होती है। वो रिपोर्टर को समझाता है कि वो चैनल के टीआरपी बढ़ाने के लिए लोगों की जान खतरे में डालकर ऐसे उल्टे सीधे सवाल ना पूछे और यहाँ दोबारा फ़ोन करने की उसे ज़रूरत नहीं है। इसके कुछ देर बाद सोनी सैल से कहता है कि भाई देखो, अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें एफबीआई से बात करनी होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पुलिस हमारे लिए कुछ भी अरेंजमेंट कर पाएगी। हमें एफबीआई से एक प्लेन की डिमांड करनी पड़ेगी जो यहाँ से हमें किसी सुरक्षित दूसरे देश पर लेकर जाएगा। सैल इस बात के लिए तैयार हो जाता है। अब सोनी बाहर आकर मॉरिटी से कहता है और उससे अपनी शर्त रखता है कि अगर उसे हॉस्टेजेस जिंदा चाहिए तो यहाँ एक हेलीकॉप्टर मंगवाए जो उसे लेकर अमेरिका से बाहर जाएगा। मॉरिटी उसे समझाता है कि यहाँ बैंक के ऊपर हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ इतनी खुली जगह नहीं है, पर वो एक गाड़ी को इंतज़ाम कर सकता है जो उसे एयरपोर्ट तक पहुँचा देगी जहाँ प्लेन पहले से तैयार होगा। इसके बाद सोनी कहता है कि हॉस्टेजेस को फ्री करने से पहले मेरी बीवी को यहाँ लेकर आओ, मैं उसके आने पर एक हॉस्टेज को फ्री कर दूंगा। इसके बाद एयरपोर्ट पहुँचने पर एक हॉस्टेज को फ्री करूँगा और फिर अगर प्लेन में सब कुछ ठीक रहा तो बाकी हॉस्टेजेस को भी फ्री कर दूंगा। जिस पर मॉरिटी हामी भरता है और सोनी बैंक के अंदर आ जाता है। मॉरिटी तुरंत सोनी की वाइफ को लाने के लिए कुछ लोगों को उसके घर पर भेजता है और सोनी अपनी डिमांड्स पूरी होने का वेट कर रहा होता है। बैंक के अंदर एक लेडी की बुरी तरह तबीयत ख़राब हो जाती है क्योंकि बैंक के अंदर एयर कंडीशनर्स काम नहीं कर रहे होते हैं और सोनी एयर कंडीशनर्स ठीक करने के लिए बैंक मैनेजर के साथ बैंक के बेसमेंट में जाता है जहां एयर कंडीशनर्स को ऑपरेट किया जाता है और बैंक का पिछला दरवाज़ा भी होता है। बेसमेंट में जाते ही सोनी को एक पुलिस वाला खिड़की के थ्रू अंदर आने की कोशिश करते हुए दिखाई देता है। सोनी उसे रोकने के लिए खिड़की के बाहर गोली चला देता है जिससे वो आदमी घुसना बंद कर देता है। सोनी के गोली चलाने से बैंक के अंदर बैठे लोगों से लेकर बैंक के बाहर खड़े सब लोग डर जाते हैं और मॉरिटी को तो यही लगने लगता है कि सोनी ने किसी हॉस्टेज की जान ले ली है। इसके बाद सोनी बाहर आता है और मॉरिटी पर चिल्लाता है कि पीछे से एक पुलिस वाला अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। मॉरिटी कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और ये मेरे ऑर्डर्स के बिना किया गया है। इस बात पर वो सोनी को सॉरी बोलता है और इस पर सोनी और मॉरिटी की तीखी बहस होती है और मॉरिटी सोनी को अश्योर करता है कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, अब ऐसी कोई भी हरकत नहीं होगी और उसकी सारी की सारी डिमांड्स पूरी करी जाएंगी, बस वो अपने वादे के मुताबिक हॉस्टेजेस को नुकसान ना पहुंचाए। मॉरिटी सोनी से पूछता है कि इसके अलावा भी अगर तुम्हें कुछ और चीज़ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं वो भी अरेंज कर दूंगा। तो अब सोनी अपने और बैंक के अंदर फंसे लोगों के लिए पिज़्ज़ा और बियर लाने के लिए कहता है। मॉरिटी बियर का नाम सुनते ही मना कर देता है और सोनी को सॉफ्ट ड्रिंक के लिए मना लेता है। कुछ देर बाद ही सोनी बाहर आकर डिलीवरी बॉय से पिज़्ज़ा और सॉफ्ट ड्रिंक लेता है और उसको अच्छी टिप भी देता है जिससे वो डिलीवरी वाला खुशी से झूम उठता है। सोनी दोबारा से अंदर आकर बैंक एम्प्लॉयज़ के साथ पिज़्ज़ा और सॉफ्ट ड्रिंक को एंजॉय करता है और कुछ देर बाद बाहर कार से सोनी की वाइफ को लाया जाता है, पर कार में सोनी की वाइफ नहीं बल्कि एक लड़का होता है जिसका नाम लियोन है। ये देखकर साथी पुलिस वाले से पूछता है कि मैंने सोनी की वाइफ को लाने को कहा था, ये तुम किसे उठा लाए हो? तब वो पुलिस वाला बताता है कि ये सोनी की दूसरी वाइफ लियोन है और सोनी ने इससे लीगली शादी करी थी। मॉरिटी लियोन के लेकर बार्बर शॉप में चला जाता है और उससे पूछता है कि वो सोनी के रोकने में उनकी मदद करे। इस पर लियोन कहता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि सोनी बहुत ही ज़िद्दी इंसान है और वो उसकी भी बात नहीं मानेगा। लियोन आगे बताता है कि शायद सोनी ये रॉबरी मेरे लिए ही कर रहा है क्योंकि मैं बाहर से तो एक लड़का हूँ पर मेरे अंदर लड़कियों की हरकतें हैं और मुझे अपना जेंडर चेंज करवाने के लिए पैसों की ज़रूरत है जो कि मेरे पास नहीं है और जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान रहता हूँ।
मॉर्टी फ़ोन लगाकर सोनी के लियोन से बात करवाता है कि शायद सोनी अब अपना इरादा टाल दे और बाहर आ जाए, पर लियोन सोनी को ज़्यादा कुछ समझाता ही नहीं है और बस सोनी से पुलिस वालों को ये कहलवा देता है कि वो इस क्राइम में सोनी के साथ इन्वॉल्व्ड नहीं है, जिससे पुलिस वाले उसे छोड़ दें। सोनी इसके बाद गाड़ी का वेट कर रहा होता है और ऐसा करते करते शाम हो जाती है, पर अभी भी कोई गाड़ी नहीं आती है और फिर एकदम से बैंक के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई काट दी जाती है। सैल और सोनी दोनों ही अलर्ट हो जाते हैं, पर यहाँ इनके ऊपर कोई भी हमला नहीं होता है और कुछ देर बाद सोनी बाहर जाकर मॉरिटी से पूछना चाहता है कि ये सब क्यों किया गया है, पर इस बार उसके सामने मॉरिटी नहीं बल्कि FBI एजेंट शेल्डन होता है। शेल्डन सोनी से कहता है कि मैंने इस पूरे केस की कमांड मॉरिटी से अपने हाथ में ले ली है और अब से तुम्हारे लिए कोई भी फालतू के फेवर्स नहीं किए जाएंगे। थोड़ी देर में यहाँ पर गाड़ी आ जाएगी जो तुम्हें जेट तक पहुँचा देगी और तुम ये बताओ हॉस्टेजेस को कैसे फ्री करोगे। सोनी कहता है कि मैं ये बात पहले ही मॉरिटी को बता चुका हूँ और मुझे ये दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। शेल्डन सोनी से कहता है कि मुझे बस एक बार बैंक के अंदर लेकर चलो ताकि मुझे ये यकीन हो जाए कि सारे के सारे हॉस्टेजेस अभी भी सेफ़ हैं। इस बात पर सोनी उसकी तलाशी लेकर उसको अपने साथ अंदर ले जाता है। शेल्डन अंदर जाकर देखता है कि सैल ने सारे एम्प्लॉयज़ को गन पॉइंट पर ले रखा है और अभी तक सब के सब सेफ़ हैं और बैंक से बाहर आ जाता है। पर बाहर आते आते वो सोनी से कहता है कि हमें जैसे ही मौका मिलेगा हम सैल का काम तमाम कर देंगे। ये सुनकर सोनी का मूड ख़राब हो जाता है, पर वो ये नहीं समझ पाता है कि शेल्डन सैल को टारगेट क्यों कर रहा है। सोनी इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी बैंक के अंदर मैनेजर की तबीयत ख़राब हो जाती है और अब सोनी शेल्डन से कहलवा कर एक डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर के आने पर सोनी डॉक्टर की तलाशी लेता है और फिर उसे बैंक के अंदर ले जाता है। डॉक्टर मैनेजर की हालत थोड़ी ठीक कर देता है। मैनेजर की हेल्थ को देखते हुए सोनी से मैनेजर को बाहर ले जाने के लिए कहता है। सोनी इस बात के लिए अग्री करता, लेकिन इससे पहले मैनेजर खुद ही बाहर जाने से मना कर देता है और कहता है कि वो ऐसी सिचुएशन में अपने एम्प्लॉयज़ को छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। इसके कुछ देर बाद बैंक के बाहर सोनी की माँ उससे मिलने आती है और जैसे ही सोनी बाहर आता है तो वो सोनी को समझाती है कि अभी भी टाइम है, तुम सरेंडर कर दो। मेरी FBI और पुलिस दोनों से बात हो गई है, वो तुम्हारी सज़ा कम से कम करवा देंगे, पर तुम्हें सिर्फ सैल के साथ छोड़ना होगा। सोनी यहाँ भी FBI के हथकंडे को समझ जाता है कि वो उसकी माँ के थ्रू उससे सरेंडर करवा के सैल को मारना चाहते हैं, लेकिन सोनी अपने दोस्त को धोखा देने वालों में से नहीं था और वो अपनी माँ को इसके लिए साफ मना कर देता है और दोबारा बैंक के अंदर आ जाता है। अब कुछ टाइम और वेट करने के बाद यहाँ पर एक लिमोजिन कार आती है। सोनी बाहर आकर पूरी कार की तलाशी लेता है और उसे कोई भी हथियार नहीं मिलता है। सोनी को अब उस ड्राइवर पर शक होने लगता है जो कि इस कार को चलाकर यहाँ तक लाया है और उसकी जगह वो यहाँ पर खड़े एक दूसरे ऑफिसर मर्फी को गाड़ी लेकर चलने के लिए कहता है। सोनी मर्फी की तलाशी लेता है और उसे अपने साथ बैंक के अंदर ले जाता है। कुछ देर बाद सोनी और सैल बैंक से एक घेरा बनाते हुए बाहर आते हैं जिसमें ये दोनों बीच में होते हैं और इनके चारों तरफ बैंक के एम्प्लॉयज़ होते हैं ताकि पुलिस इन पर गोली ना चला पाए। मर्फी इन सबको लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। सैल गाड़ी में पीछे बैठा होता है और पूरे रास्ते अपनी गन को मर्फी के ऊपर पॉइंट करके रखता है ताकि अगर मर्फी कोई होशियारी दिखाए तो वो उसे गोली मार दे। मर्फी उससे बार बार कहता है कि वो अपनी गन नीचे कर ले क्योंकि अगर गलती से भी गोली चल गई तो उसकी बेवजह जान चली जाएगी। पर सैल को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता है और ऐसा करते करते ये लोग एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पहुंचते ही शेल्डन सोनी से कहता है कि अब तुम्हें वादे के मुताबिक एक हॉस्टेज को फ्री करना होगा और सोनी एक फ़ीमेल हॉस्टेज को फ्री कर देता है जो कि जाते जाते सोनी और सैल के साथ साथ बाकी सबकी सलामती की दुआ करती है। मर्फी यहाँ पर दोबारा से सैल से उसकी गन नीचे करने के लिए कहता है और इस बार सैल उसकी बात मान लेता है। सैल की गन नीचे करते ही शेल्डन मर्फी को इशारा करता है और मर्फी गाड़ी के गेट में छुपाई हुई गन निकालकर सैल को शूट कर देता है और शेल्डन सोनी की गन अपने हाथ से रोक देता है ताकि वो मर्फी को शूट ना कर पाए और इस तरह से सोनी अपने दोस्त सैल को खो देता है और उसका बैंक रॉबरी का सफ़र यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सैल के मरते ही सारे हॉस्टेजेस को फ्री करा लिया जाता है और सोनी को हिरासत में ले लिया जाता है। सोनी के सामने से ही पुलिस सैल की डेड बॉडी लेकर जाने लगती है जिसे देखकर सोनी को भी काफ़ी बुरा लगता है। सोनी को अपने किए गए इस क्राइम के लिए 20 साल की सज़ा सुनाई जाती है। मूवी के लास्ट में हमें बताया जाता है कि सोनी की बीवी और उसके बच्चों का खर्च वेलफेयर सोसाइटी ने उठा लिया है और लियोन, जिसके लिए सोनी ने ये सब प्लान किया था, वो अब एक लड़की बन चुका है और न्यूयॉर्क शहर में रह रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के कंक्लूजन की। ये मूवी बैंक रॉबरी पर बनी एक बहुत ही यूनिक स्टोरी है जो कि कुछ हद तक सीरियस और बीच बीच में काफ़ी फ़नी हो जाती है। अल पचिनो और जॉन क्रेजल दोनों ने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग करी है और जैसे कि हर क्राइम का अंजाम बुरा होता है तो वो हमें इस मूवी के एंड में भी देखने को मिलता है कि इस काम का भी अंजाम बुरा ही हुआ है। पर एक चीज़ जो सबसे अलग है वो है बैंक एम्प्लॉयज़ और सोनी और सैल के बीच का कॉम्बिनेशन।
जो कहीं से भी देखने में ये नहीं लगता है कि ये एक टेरर सिचुएशन है, और रही सही कसर मीडिया ने पूरी कर दी थी टीवी पर रॉबर्स को एक सेलिब्रिटी की तरह दिखाकर। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूँ आपसे एक ज़बरदस्त कहानी के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।